Hello everyone. Good evening, good morning, and good afternoon. Me विश्वदीप along with सुबा सर एंड अमित खुराना सर और बाकी के सारे हमारे गेट के रैंकर्स यहाँ पे हैं. रैंकर समिट हो चुका है, फेलिसिटेशन सेरेमनी हो चुकी है. वी सेलिब्रेटेड देयर रैंक, देयर सक्सेस एंड ऑल ऑफ योर सक्सेस टुगेदर. अब हम बात करेंगे हमारे रैंकर्स से, उनकी जर्नीज़ के कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो आप लोगों को मोटिवेशन देगा, आप लोगों को लर्निंग देगा. डेफिनेटली कुछ फन पार्ट भी होने वाले हैं. तो चलिए सीधे से आज का ये छोटा सा सेशन स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन जो है हम पूछते हैं आपसे. कोर्स वाइज बात करें तो सी एक ऐसा कोर्स है, मेरा फेवरेट है, बट हर किसी का नहीं होता. इट्स लाइक हर कोई ये बोलता है सी मैं छोड़ दूंगा, बाकी का कर लूंगा, कहीं ना कहीं अच्छी रैंक आ जाएगी. आपके ओपिनियन क्या है कि सी को क्या आपने कैसे टैकल किया, या क्या जर्नी रही कि मुझे सी अच्छा लगे या ना लगे, मैं छोड़ना चाहता था या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो सर सीओए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली अगर लोग से आप बात करोगे तो एडवाइस करते हैं कि ये सीओए छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट ही है कि आप कहेगा इंसान कि आप छोड़ दो. बट कोई भी सब्जेक्ट है जैसे सीओए ही है अपना सब्जेक्ट, तो उसको पढ़ते हैं उसके बाद उसका प्रॉपर रिवीजन अगर हम करें तो वो भी टैकल हो सकता है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है. साथ में ये है कि सीओए में प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि आयो आयो के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं. कभी आगे से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो कभी बैकवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग. तो आप सीओए का ये है कि क्वेश्चन को हर एक्सपेक्ट से अगर आपने देखा हुआ है कि आपने जब प्रिपरेशन के टाइम पे सीओए के कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने हर एस्पेक्ट से देखा हुआ है कि कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो लोग. तो हाँ, बिल्कुल आराम से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हो. बाकी सब्जेक्ट बड़ा है. आप जैसे कि उसको हम तोड़ भी सकते हैं. मैंने तो तोड़ तोड़ के पढ़ा था सब्जेक्ट को. जैसे कि एड्रेसिंग मोड का मैंने अलग टॉपिक बना दिया कि हाँ ये अलग है, और कैश मेमोरी का बिल्कुल अलग है. आपने जैसे पढ़ाया है पूरा अलग अलग कर करके. और ऐसी शुरुआत में उसका जो नंबर सिस्टम का जो आता है वो बूथ एल्गोरिथम एंड ऑल, वो शुरुआत का जो टॉपिक है वो अलग करके पढ़ा है पूरा. तो वो ठीक था, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में था तो वो मेमोरी में आ गया, फिर उसी हिसाब से मेमोरी में भी आ गया वो. तो अब वो सर रिमेंबर है उसी हिसाब से. बस यही है, बस रिवीजन कर लो प्रॉपर. बड़ा सब्जेक्ट है सर, उसका रिवीजन तो चाहिए चाहिए. अगर रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हर एस्पेक्ट से देखना बहुत ज़रूरी है सीओ के क्वेश्चंस को. बस ये मेरा इंपॉर्टेंट और पॉइंट है. आपके लिए ये टफ कोर्स इजी कैसे हुआ? हाँ, मेरे लिए सर टफ कोर्स जैसे हुआ कि एक तो आपने पढ़ाया, आपके जो एग्जाम्पल्स थे जो आपने दिए हैं वो कहीं ना कहीं माइंड में रहते हैं. अभी मैं आपसे मिला, मैंने आपको बताया कि सर वो जो आपने इंटरप्ट पढ़ाया था, वो बच्चे का एग्जाम्पल, वो मार्केट वाला एग्जाम्पल जो आपने दिया था, तो सर अभी तक याद है. सोचिए वो चीज़ तो ऐसे दिमाग में रिमेंबर रहती है कि हाँ, कि ये टॉपिक है तो उसको किसी एग्जाम्पल से याद रख लिया. और ऐसा नहीं है कि कंटेंट याद नहीं रखा, कंटेंट भी याद है कहीं ना कहीं. तो मेरे लिए इजी ऐसे हो गया सर कि मैंने उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा प्रॉपर किया, और सारे क्वेश्चन जो सीओए के मेरे थे पीवाईक्यूज़ के, वो मैंने अच्छे से लगाए. फिर जो मैंने प्रैक्टिस की वर्कबुक से, वो भी सर मैंने क्वेश्चंस को हर एस्पेक्ट से देख के लगाया. एक एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस में देखना कौन सा सही है, ये गलत क्यों है, ऐसे करके मेहनत सर उस पर ज़्यादा लगी. बट एट लास्ट वो इजी हो गया. सर आपका उसमें की रोल था कि उसको आपने बहुत आसान कर दिया अपनी टीचिंग से. वो भी है, बट हाँ हार्ड वर्क भी था तो वो हो गया. यस सर, थैंक यू सर. Right. So, should I ask the same stuff? No, no, no. Okay, fine. Your stuff. Yeah, let me start my story. What should I ask? I don't know. Okay, you ask. Okay. See, Arun, you were working along with him, of course. I still remember you were always there in many of my classes, especially those one-liner true-false sessions, right? Rapid fires and all. And inserts, all the algorithm sessions you were there. But when I see students, if attending so many classes, they lose the rhythm of learning, that if I'm learning one thing, I can't concentrate on other thing. But how you managed so many classes live also, and then
his lengthy 4 hours classes also. Of course, just because he is in the rhythm in teaching, he'll take 3 hours, 4 hours, 5 hours. He will not mind time just because everybody is enjoying that learning. But how from your end you enjoyed his learning specifically, those 4 hours, 5 hours sometimes, and many classes when you attended in a day, how you kept your concentration on the proper level? Do you felt at any time you want to kill me? 4 hours, 5 hours like this. At any time you thought you want to kill me? And till now I didn't feel like that, and now I don't know. But still, uh, coming to what VD sir asked, that is like if you have multiple subjects, what I used to do is I used to do a subject and then give some time for the revision of the same thing. Like today I did something like Prim's algorithm. I will try to understand it, like what we actually did, and try to break it down. Try to break it down so that you can understand it more conceptually. And I feel every course in computer science is somehow related to discrete math. So I try to link discrete math to algorithms, TOC, and almost everything. So that kept me like, it was really fun. Like I used to find new things, and it just kept motivating me. It was really fun for me to continue. Like it was like an exploration. Okay. To ask. Okay, I'll say, sir, if you have any questions. Yeah. So I want to ask you कि डिस्क्रीट में इतनी सारी थ्योरम्स हैं, जैसे अभी इन्होंने बोला कि डिस्क्रीट से मैं सब चीज़ों को लिंक करता हूँ, तो आपको क्या लगता है जैसे लॉजिक में इतना कुछ पढ़ना है, इतनी सारी थ्योरम्स हैं, उसके बाद ग्राफ थ्योरी में इतना सारी हैं, तो आप याद कैसे करते थे? और जो टीओसी में डिसाइडेबिलिटी का टॉपिक आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी, तो आपने किस तरीके से, मतलब क्या आपका रहता था कि कैसे याद करा जाए, और क्या प्रूफ के साथ करते थे, या क्या आपका वो था, स्ट्रेटेजी थी? सर टीओसी में जो अनडिसाइडेबिलिटी का टॉपिक है वो सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और उसमें जो लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ थी जितनी भी उन्होंने सर ने सब मशीन्स बना बना के एग्जांपल्स लेके समझाई थी, तो काफ़ी आसान हो गया था। ज़्यादा कुछ रटने का था नहीं, मतलब आप अगर वो मशीन देख के समझे कि यूनियन की प्रॉपर्टी कैसे बन रही है या इंटरसेक्शन कैसे हो रहा है, तो वो काफ़ी आसान हो गया था। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रटने की थी वो या याद करने की थी वो भी सर ने काफ़ी अच्छे से समझा दी थी, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो अगर आप एक बार समझ लेंगे तो बस 2-3 बार रिवाइज करने के बाद हो जाता है काम। So because of it is a competitive exam, maybe you didn't went to the proofs and all, right? यस Just द only वे theorem studying, right? Remembering that theorem, right? So proof, maybe we are not interested that time. Maybe in the MTech you will do the proofs and all. यस सर फॉर Huh? द वे That यू may be the reason, right? They didn't done any proofs. यस सर द वे यू टॉट अनडिसाइडेबिलिटी वाज did it for me, it was enough. And for discrete mathematics too, for all the theorems I used to take simple graphs and try to uh, you know manually do the checking of the theorems, so that helped. ओके, आई डू हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लाइक बॉयज़ जो है ना, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ भी करते हैं। आई मीन बाल नोच लेंगे, कंगा फेंक देंगे। व्हाट इज़ अबाउट यू कि आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो हाउ डिड यू टेकल दो सिचुएशन कि अब क्या करें? मतलब क्वेश्चन छोड़ दिया जाए या फिर फ्रस्ट्रेट होके छोटे भाई को पीट दिया जाए? क्या एग्जैक्टली रिएक्शंस होते थे? सर उस टाइम तो फिर मैं मतलब छोड़ देती थी कि थोड़ी देर बाद आके पढ़ूंगी, थोड़ा मूड फ्रेश कर लिया, जैसे कुछ बैडमिंटन खेल लिया, चेस खेल लिया, कुछ भी ऐसा किया जो मेरा मूड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद आके जब वो क्वेश्चन देखोगे आप, तो आपसे बन जाएगा वो। अगर आपने किए हैं वैसे क्वेश्चन या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो बन जाएगा। हो सकता है शायद उस टाइम आपका माइंड ना चले, या लाइक काफ़ी टाइम हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, बट आप थोड़ी देर बाद आके करते हो तो वो बन जाता है। Which subject is tougher, more tougher? I'll ask all of you. CN versus COA. ज़्यादा टफ क्या है? CN, computer networks. So CN. CN। CN, why so? ऐसा क्यों? मतलब इतना खौफ क्यों है CN सब्जेक्ट का? Like there's a lot of things to remember. In COA, you can understand almost everything, but CN is not like that. After a particular point, it's just remembering stuff.
So that's why I don't like it that much. So exactly, he said the correct thing, because there is so many things which you need to remember TCP, and you need to remember whole thing and all the formulas. There are many formulas, you know. uh, um, I don't remember the names, but yeah, uh, That's why it is tough. that's why it is exactly, sir, exactly. So you saw na that it is tough, that yeah. वन मोर थिंग, मैं एक और बात ऐड करूंगा कि इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है ना कि ये इतना वास्ट फैला हुआ है, पता Yes, नहीं sir. लगता कहाँ से क्या उठ के आ जाएगा, Yes, sir, है ना। yes, आप sir. फिजिकल लेयर को जैसे हम उठाएंगे हाँ. तो उसमें बहुत बड़ी लेयर है वो, लेकिन हाँ. उसमें से कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ हाँ, रहा है, हाँ. मतलब ऐसा नहीं है। जनरली सब्जेक्ट्स में क्या है, 100% सिलेबस है तो उसमें से 20% में से 80% चीज़ें आ जाती हैं, हाँ. लेकिन सीएन में ऐसे 100% सिलेबस है, वो पूरा फैला हुआ है, हाँ. पता नहीं कब कहाँ से क्या उठ के आ जाएगा। कहाँ से कभी क्या कभी टीसीपी में कभी वो जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है उसके कुछ कुछ कभी कुछ आ जाएगा, Sir, ना। in सो fact, वी कैन नॉट थिंक मतलब क्या आ yes, जाएगा yes. उसमें से, दैट्स डिस्टेंस व्हाई लगता वेक्टर है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से ही सर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, हाँ, बहुत सारे बिल्कुल। क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो फिर मुश्किल हो जाता है टैकल करना उनको। आप कितना भी मैंने अच्छे से पढ़ा, बट समहाउ वो क्वेश्चंस मुझे कहीं ना कहीं फंसा ही देते थे। डीबीआर का मुझे याद है तो। Okay, fine. Done? यस यस सर। Right. So just I want to ask you one thing. Tomorrow GATE exam, today night what you thought? So I try to, not think about it. I just went to sleep, listened to some music, spent some time with my family. I actually watched I think a web series that day. Yes, I watched some web series, but not too much, so that it pollute my mind. Yeah, that's about it. So how much rank you expected that time before GATE exam day? Just guess. What is your, because you done the test series also, you know what exactly you were that time. What Uh, you felt yeah, exactly that day? so, If I ask you what is your rank that day, please let me know once. so yes, under 100, yes, I'd say. I was 100. expecting something better than my previous attempt. So yes, under 100. So yours? Uh, Mine, I actually didn't think of GATE like the final exam. I gave it like how I would give a mock, same mentality, same thing. Like I gave my mocks in a particular fashion. Like I just used to go, meditate for some time and give it. So same thing, I gave it like that, and then it just went normally. You want to say you are emotionless, Yeah. right? That shows like the mental strength the person is having. That's immense, amazingly. जितने लोग ये बात सुन रहे हैं, एक चीज़ आप लोगों के लिए बता दूं कि ये जो मेंटल टफनेस है उसके बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। एग्जाम तक जाते जाते बच्चा इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, कांपने लगता है कि वो एग्जाम अच्छा करने का कोशिश भी करता है तो नहीं हो पाता है। एंड दैट इज व्हाट मेंटल एस्पेक्ट्स आपको थ्रू आउट द ईयर काम करना है जिस पे। तो लर्निंग के अलावा आपको इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है कि आपका मेंटल एस्पेक्ट या मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहे। तभी जब आप किसी टॉपर को देखते हैं ना, तो टॉपर में या तो इनबिल्ट आता है, वो बहुत नेचुरल नहीं होता है हर किसी के साथ में, बहुत रेयरली होता है। बट जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं या जिनको भी आप देखते हो कि कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी जगह पे सक्सेस पा चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है, उन्होंने ये कोशिश कर करके और अपनी मेंटल एस्पेक्ट को उस लेवल पे पहुंचाया है कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए हम वीक नहीं रहेंगे। एंड दैट इज वेयर द सक्सेस कम्स फ्रॉम। एक्चुअली मेहनत हर कोई करता है साल भर, बट जो उस माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो एग्जैक्टली उस दिन पे जाके और परफॉर्मेंस जो उसके डिजर्व करने वाले लेवल है उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर लेता है, अगर उसने माइंड को कॉन्कर कर लिया है तो। बिल्कुल, मैं एक बात और ऐड करूंगा सर। 3 चीज़ों से चलता है ये सब कुछ। जैसे एक मूवी में बहुत बहुत अच्छा डायलॉग था कि मूवी 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और सेम सिनेरियो है, गेट में रैंक लानी है 3 चीज़ों से आएगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, वो उतना अच्छा करके आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है, चाहे कुछ भी आप कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी शेकिंग। सिंपल बात है, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी करके जाओगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। Yeah, Anjali, what you thought? Tomorrow exam, today night, what is your rank? सर मैंने एक्सपेक्ट तो करी थी अंडर 100, बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इन सब पे कि रैंक कितनी आएगी क्या आएगी। मतलब थ्रू आउट द ईयर मैंने अपना बेस्ट दिया था, फिर अब रैंक जो भी आए। You thought below 100. या Okay.
सर रैंक का मैंने नहीं सोचा था. आई वाज लाइक कि अंडर 100 और whatever it is, what I just wanted top 7 college, one of the top 7 college. तो You वो never thought below 10? below no sir, in fact I thought rank 1, but वो तो मन में अंदर था ना. No. और हाँ, So in the think about that, I will be one. Yeah. no, in Yeah, the yeah. total preparation, at any time you felt below 10 will come. You felt at any yes time. yes yes So exactly that day exactly. night, इट वाज बैड, बट हाँ जितनी बार भी सर ऐसा महसूस होता था कि रैंक 10 से बाहर निकल जाएगी, तो मेहनत करने का और अंदर से आता था कि नहीं अब तो और हार्ड वर्क करना है, कि अब अंदर से महसूस हो रहा है कि कुछ मतलब हाथ से जा सकती हैं चीज़ें. अगर फील ही ऐसा होने लगे कि 10 से बाहर रैंक चली जाएगी तो एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली फिर तो पता नहीं क्या होगा. तो एग्ज़ाम में उस कॉन्फिडेंस के साथ जाना बहुत ज़रूरी था कि रैंक अंडर 10 रहेगी. तो उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस किया था. एक दिन पहले मैं बहुत अच्छे से सोया. अपना अपना सबका होता है, कोई कुछ करता है, कोई तो मैं मस्त सोया पूरा, लगभग 10 घंटे सोया था मैं उससे पहले, और माइंड रिलैक्स करके मैंने पेपर दिया. दैट वाज गुड. और सर ने जो बात बोली मेंटल प्रेशर की, सर यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिस पे मैंने इस साल ध्यान दिया. बस कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की, जो सर ने बोला इतनी प्रैक्टिस की मैंने इस बार, कि वो प्रेशर जनरेट ना हो पाए एग्जाम में जाने के बाद. अगर प्रेशर जनरेट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर अगर ऐसा फील हो कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो पता लगता है कि कोई नया क्वेश्चन है किसी से भी नहीं बनेगा. बट कुछ आती हुई चीज़ और वो नहीं बनती है तो प्रेशर जनरेट होता है सर. और अगर प्रैक्टिस की होगी तो ऐसा नहीं होगा कि ना बने, वो बनेगी फिर एग्जाम में. तो ये चीज़ सर हो जाती है तो yeah, so just I want to ask one more. यस. Total, if I ask you exactly how many months you prepared seriously? Total. Exactly if I ask. 4 months. To get the nice rank, the people who Yes. are watching, Yes, how yes. many months exactly needed? Can you? सर सितंबर में मैंने ड्रॉप आउट किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बस यही 4 महीने. 5 months. हाँ वही सितंबर आधा गिन लो आप. You tried clearly 5 months. यस यस यस. Anjali, you how many months? Sir, in my third year, I have prepared for around 8 months, and Okay. in my final year, I have prepared for around 6 months. So total, I can say 14 months. 14 months. Okay. So Picasso, you? I did seriously like from January to September, then from November to the whole thing. Miss total how many? Who will calculate? Total Yeah, almost like a year. year. Yeah, 12 months. yeah. You? Sir, I prepared for 6 months in my third year and 8 months this final year. Okay, one last question to all of you, one by one. You will talk about some incidents, one or two, about the classes, which are like apart from the regular classes or learning or something, some fun event or any kind of funny thing which you remember from the classes, or anything which you want to highlight here about the educators, about the classroom environment or something. कोई भी ऐसी funny चीज़ जो आपको याद है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पे याद करना चाहते हैं? Sir, I think Reddy sir की classes तो हमेशा ही fun होती है. They're always fun. There's no class in which you won't be hearing jokes or in which you won't be laughing. So they're all very fun, and you know the one-liners that he gives, they're just great. I've saved those clips inside my phone, and whenever I feel stressed out, I just go through those memes and everything. And your classes, they're are filled with motivation. Whenever you're saying कि आप जब डांट रहे होते हैं कि मेरे सामने आके रोया मत करो, मुझे ये मत बोलो कि सर हो नहीं रहा है, ये तो that's great, sir. Mine is like the most funniest part is like towards the end of Reddy sir's lecture, because the lectures go on like for 3-4 hours, so people start crying in the end. They'll be like, please stop, and then it just keeps going on. So there are like people like Kavya and all, she used to like type sir, and then that's like it's like a squad which basically disturbs the last 30 minutes and asks us to end it. So that's like every time, like it's like really funny. Like every time I end up laughing to it. Yeah, so as Arun said, रेड्डी सर की क्लास में मतलब कोई बोर नहीं हो सकता. शुरू से लेके एंड तक पता ही नहीं चलेगा आपको कब क्लास हो गई. Like, yeah, it was fun.
सर रेडी सर के बारे में बोलूँगा मैं ये चीज़, फ़न की अगर बात करते हैं तो सर की क्लास में नॉलेज भी बहुत है और फ़न भी बहुत ज़्यादा है। सर पढ़ाते हैं और सर क्लास के पीछे फ़न करते हैं, तभी वो 4 घंटे तक क्लास चली भी जाती है। सर ऐसे कहते हैं अनअकैडमी से कंप्लेंट कर देना कोई बात नहीं, लेकिन 4 घंटे क्लास चलेगी, क्लास कम नहीं होने वाली है। और बच्चे वो जैसे बोल रहा है ना, बच्चे सच में हाँ सर प्लीज़ सर छोड़ दीजिए सर अब हो गया, नहीं वो 4 घंटे क्लास चलनी है। तो सर ये चीज़ अच्छी थी, लेकिन 4 घंटे तक हम लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे, सर बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी ऑनलाइन सर। अगर ऑनलाइन हम लोग लेक्चर देख रहे हैं और सर ने वहाँ पे हम लोग को बांध के रखा हुआ है कैसे भी, कोई भी जोक्स करते हैं कुछ भी, और सर के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जोक्स होते हैं, आई विल किल यू, हाँ जस्ट जंप ऑफ द विंडो एंड ऑल, तो सर वो चीज़ जो है सर रेडी सर के क्लास का बहुत ज़्यादा फनी रहता है। तो यही चीज़ है बस, रेडी सर के बारे में कहना चाहूँगा। Okay. So we all know that all those classes are funny, of course, lengthy. Everybody is enjoying, etc., etc. What is your experience? Do you feel that I have already passed 2 hours, 3 hours, or 4 hours, or you're just going with the flow and teaching, teaching, teaching? You don't understand that if it has gone for 2 hours or 3 hours or what? Right. So class starting, class starting is there in my hand. Ending I don't have in my hand. From back side or beside, my madam come with a knife. She will come. She will open the door. She will saying that I am throwing tea on your face. Will you stop or not? Sometimes she will off the lights. She will stop the power also. So these many things will happen. So ending really I don't have any control. Right? Someone will say, so why don't you stop? I will say, why don't you die? Right? So I think really, maybe if it is in the middle of the story, no one will ask. If I start the new topic, so I think there is a big dharna going to be happen. Someone will say, I will go to Bangalore Unacademy office. I will give complaint on you. You are torturing 4 hours. Huh? I will say, take your family also. Do combinedly dharna. Oh, serious things are happening. But it is a real fun, right? At the end, everyone will laugh and will go. But ending, I think it is a serious story. Laugh and learn. I think Laugh so. and learn, of course. I strongly believe in that. ओके सो आप लोगों ने देखा कि लर्नर्स जो हैं ऑनलाइन भी बैठ के कितना एंजॉय कर सकते हैं अगर वो सीरियसली लर्निंग के मोड में हैं तो, और उसके लिए ऑफ कोर्स सर की क्लासेस जो एक्चुअल क्लासेस होती हैं वो आपको अटेंड करनी है। जब आप रिस्पॉन्स देते हैं आप यू विल बी थ्रैश्ड, यू विल बी बैश्ड ऑफ कोर्स, बट यू विल लर्न मोस्ट ऑफ द टाइम।